हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। आज से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं और आज हमारा टॉपिक रहेगा आईयूपीएससी। आज इस टॉपिक के बारे में आईयूपीएससी के बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों, अगर अभी तक मेरा चैनल आप लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल का नाम है इंडिया केम एंड फन। दोस्तों, मेरे चैनल का नाम इंडिया केम एंड फन है। दोस्तों, सबसे पहले हम आईयूपीएससी इसका नाम जो इसका है, इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है। हमें मालूम तो रहता है आईयूपीएससी, लेकिन इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल। इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका फुल फॉर्म है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसका फुल फॉर्म है, जिसे शॉर्ट में आईयूपीएससी कहते हैं। जिसे शॉर्ट में आईयूपीएससी कहते हैं। सबसे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन जान लेते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। जिसमें किसके कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं, अथवा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, अथवा उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इसके आगे है होलर। कौन? होलर ने प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा, NH2CONH2 का संश्लेषण किया था। NH2CONH2 जिसे यूरिया कहते हैं, यूरिया का फॉर्मूला है। इसके बाद आगे है ऑर्गेनिक के मुख्य स्रोत। किसके? ऑर्गेनिक के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं? जंतु, वनस्पति, कोयला तथा पेट्रोल है। दोस्तों, जो हमारे शरीर में कोई भी, जैसे कि विटामिन हुआ, प्रोटीन हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, लिपिड हुआ, ये सभी जो भी हैं, या फिर वनस्पति वगैरह में जो भी फाइबर्स वगैरह जो भी हैं सब, और कार्बन तो है ही ऑलरेडी, वो कार्बन उसमें पेट्रोल है, पेट्रोल भी हाइड्रोकार्बन से बना हुआ है। इन सभी में कार्बन की मात्रा पाई जाती है। इसकी वजह से ये ऑर्गेनिक की श्रेणी में रखा जाता है और यही ऑर्गेनिक के मुख्य स्रोत हैं। इसके बाद आईयूपीएससी के हम कुछ रूल्स हैं जिसके थ्रू हम आईयूपीएससी को पढ़ते हैं। तो हम जान लेते हैं आईयूपीएससी का रूल क्या है। इस पद्धति में आईयूपीएससी की पद्धति में यौगिकों का नामकरण नियमों के आधार पर किया जाता है। वो भी कौन कौन से नियम है? नियम या निम्न प्रकार के हैं। जो एलिफैटिक, पहला नियम है एलिफैटिक कार्बनिक यौगिक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों के व्युत्पन्न होते हैं। एलिफैटिक जो कार्बनिक यौगिक हैं वो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों के व्युत्पन्न होते हैं, जिसके कारण कार्बनिक यौगिकों का नामकरण एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों के नाम के साथ में क्रियात्मक समूह की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? हाइड्रोकार्बनों की प्रकृति पर निर्भर करता है। आगे है यौगिक का नाम। यौगिक का जो नाम है वो किस हिसाब से नाम, उसका नाम नॉमेनक्लेचर उसका किस हिसाब से किया जाता है? पूर्व लग्न। दो वर्ड होते हैं, एक तो पूर्व लग्न होता है, दूसरा अनुलग्न होता है। मतलब एक पहले लगने वाला होता है और दूसरा जो है वो बाद में लगने वाला होता है। तो क्या क्या है इसके? पहले पूर्व लग्न के हम बारे में पढ़ लेते हैं। अगर कार्बन एक होती है, अगर कार्बन की मात्रा एक है तो उसमें मेथ्स बोलते हैं, उसे क्या मेथ बोलते हैं। दो है एथ बोलते हैं, तीन है प्रोप बोलते हैं, चार है तो ब्यूट बोलते हैं, और पांच है तो पेंट बोलते हैं। दोस्तों, ये पूर्व लग्न है, एक याद रखो आप, यह अनुलग्न नहीं है। मतलब लास्ट में वो लगाने वाला वर्ड नहीं है, ये पहले लगाने वाला होता है। इसके बाद कार्बन 6 है तो हेक्स लगाते हैं, 7 है तो हेप्ट लगाते हैं, 8 है तो ऑक्ट लगाते हैं। आगे है कार्बन परमाणुओं की सबसे लंबी श्रृंखला। किसकी? कार्बन जो परमाणु है ऐसा, इनकी जो सबसे लंबी श्रृंखला को चुना जाता है। उसको सबसे लंबी श्रृंखला को चुनकर यौगिक का नामकरण हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न मानकर किया जाता है। आगे और भी है, तीसरे नंबर की नियम इसके हैं। लंबी श्रृंखला में पार्श्व श्रृंखला के सबसे निकट वाले सिरे से
दूसरे सिरे तक कार्बन परमाणुओं को 1, 2, 3 आदि अरैविक संख्याओं द्वारा व्यक्त किया जाता है। यह अरैविक संख्याओं द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे ऐसा सपोज दैट यहाँ क्लोरीन रख गया है, यहाँ पे CH2 है, आगे ऐसा है, तो यहाँ पे इसके नाम के आगे 1, 2, 3, 4 ऐसा ऐड करके ऐसा नाम किया जाता है, यही अरैविक संख्या होती है। इसके बाद है नियम नंबर 4, पार्श्व श्रृंखला। नियम नंबर 4 है पार्श्व श्रृंखला के स्थान को संबंधित कार्बन परमाणुओं की अरैविक संख्या से प्रकट किया जाता है, जिसे मूल यौगिक के नाम से पहले लिखते हैं। प्रतिस्थापकों को, यह 5वां है नियम, प्रतिस्थापकों को उनके पूर्व लग्नों के अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के क्रम में लिखा जाता है। इसके बाद लास्ट है मूल समूह के स्थान को अन्य प्रतिस्थाई समूह से वरीयता दी जाती है। अन्य प्रतिस्थाई समूह से वरीयता दी जाती है। इसके बाद आगे है दोस्तों यौगिकों का वर्ग समूह और उनका उदाहरण। अभी तक हमने पूर्व लग्न के बारे में पढ़ा, अब यहाँ पे अनुलग्न के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों अब हम सबसे पहले एल्केन के बारे में पढ़ लेते हैं। एल्केन के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे एन जो है एल्केन, देखो एन लास्ट में आ रहा है, इसलिए इसका जो अनुलग्न है वो एन आता है, जिससे मीथेन बनता है। एक उदाहरण है, मीथेन बनता है। और ब्यूटेन भी है, थोड़ी लंबी श्रृंखला है ब्यूटेन का, और मीथेन सबसे छोटी श्रृंखला वाला है। इसके बाद एल्कीन लास्ट में ई आता है, यह ब्यूटीन इसका एग्जाम्पल अच्छा है। इसके बाद एल्काइन लास्ट में देखो इसके आइन आता है, जो पूर्व लग्न की बात कर रहे हैं, यह पूर्व लग्न है। इसके बाद ब्यूटाइन है। इसके बाद एल्कोहल है, एल्कोहल में OH रहता है ग्रुप इसका, लेकिन यहाँ पे लास्ट का जो है यानी कि पूर्व लग्न वो ऑल है, ये जिसे इथेनॉल बोलते हैं, और यही जो है वो अल्कोहल बोलते हैं, जिसे शराब बोला जाता है। तो इसके बाद है ईथर, जिसे ऐसा इंडिकेट करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन वगैरह ऐड कर सकते हो आप, हाइड्रोजन। ये ऑक्सी इसका अनुलग्न है, और इसे एथॉक्सी एथेन बोलते हैं। ये एक इसका एग्जाम्पल है, एथॉक्सी एथेन बोलते हैं इसको। इसके बाद एल्डिहाइड है, सिंगल बॉन्ड CHO से इंडिकेट करते हैं, और इसको अनुलग्न इसका है एल्डिहाइड इसका है, और इसमें सबसे छोटा ये जो है इसको जो नाम से इंडिकेट करते हैं वो एथेनल है। इसको अगर मेथिनल्डिहाइड जिसे या फिर एथेनल बोलते हैं, इसका IUPAC नाम जो है एथेनल होता है। इसके बाद कीटोन है, कीटोन जो है ऐसा इंडिकेट करते हैं उसको C डबल बॉन्ड O से, और इसको ऑन बोलते हैं, और इसका उदाहरण जो है वो प्रोपेनॉन होता है। इसके बाद हैलाइड है, जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन ग्रुप लगा रहता है, जिसे हैलो ग्रुप बोलते हैं, और इसका जो नॉमेनक्लेचर है, नाम है IUPAC का, वो 1 ब्रोमोप्रोपेन है। इसके बाद नाइट्रो समूह है, इसके बाद नाइट्रो ग्रुप है, जिसे NO2 से इंडिकेट करते हैं, और नाइट्रो जो है इसका अनुलग्न होता है, और इसका जो एक श्रृंखला है ये नाम है, इसमें नाइट्रो एथेन बोलते हैं। इसके बाद है एमीन है, जिसे NH2, NH अथवा N से इंडिकेट करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन लगा सकते हो, या फिर अलग कोई ग्रुप भी ऐड कर सकते हो इस पे। यह एमिनो अथवा एमीन ग्रुप बोलते हैं अनुलग्न इसको, और इसका नाम जो है एक उदाहरण के रूप में देते हैं हम, एमिनो एथेन अथवा एथेनेमीन बोलते हैं। इसके बाद कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप नाम से पता चल रहा है, COOH है,
ओइक अम्ल है, इसे ओइक अम्ल बोलते हैं। लास्ट का जो है इसका नाम ओइक अम्ल होगा। और इसका जो एक उदाहरण है जिसे प्रोपेनोइक अम्ल बोलते हैं। इसके बाद कार्बोक्सिलेट ग्रुप, जिसे ऐसा इंडिकेट करते हैं। और इसे जो इसका अनुलग्न है वो O8 है। और इसका उदाहरण एक है मेथाइल एथेनोएट, जिसका फॉर्मूला इधर है, मेथाइल एथेनोएट। इसके बाद आगे है एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड जिसका समूह संरचना ऐसा है। और इसको अनुलग्न जो इसका है आइक एनहाइड्राइड, आइक या फिर एनहाइड्राइड बोलते हैं इसको। इसका उदाहरण है एथेनोइक अथवा एनहाइड्राइड। इसके बाद आगे है एमाइड। एमाइड है। एमाइड जो है C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड NH2 है। और इधर आगे कोई भी ग्रुप लगता है CH3 लगा सकते हैं या फिर CH3 CH2 लगा सकते हैं। यह है एमाइड। और इसका जो उदाहरण है एथेनामाइड। इसका उदाहरण एथेनामाइड है। इसके बाद आगे है एसिड हैलाइड। इसके बाद लास्ट है इसका जो है ग्रुप का वो एसिड हैलाइड है। और इसे जो है ऑयल अथवा हैलाइड से इंडिकेट करते हैं। इसका एक उदाहरण है एथेनॉइल अथवा क्लोराइड, एथेनॉइल क्लोराइड इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद दोस्तों पिछले जो मैंने वीडियो दिया है उसमें थोड़ा सा इनऑर्गेनिक मेटल्स जो चैप्टर थे उसका मैंने कुछ बातें इसमें छोड़ दिया है। और वो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ऐसे भी जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके बारे में थोड़ा सा महत्वपूर्ण तथ्य हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में ऑक्सीजन के साथ में क्या भरते हैं? हीलियम का मिश्रण होता है। ठंडे देशों में हिमांक कम करने के लिए कारों के रेडिएटरों में एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाया जाता है। इसके बाद आगे है सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम को दोस्तों मिट्टी के तेल में रखा जाता है। और अगर उसको पानी में डाल दिया जाए तो यह ब्लास्ट करता है, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सबसे कम घनत्व, सबसे हल्का एवं सबसे प्रबल अपचायक तत्व क्या है? लिथियम है। सफेद स्वर्ण जो है वो प्लेटिनम को कहते हैं। जैसा कि आप लोगों ने कहीं देखा होगा ज्वेलरीज के दुकान पे कि वो लोग बोलते हैं कि ये सफेद सोना है। वास्तव में वो क्या रहता है? प्लेटिनम रहता है, जो सोने के ऊपर लगाया जाता है, जो कि सोने से भी बहुत महंगा होता है। इसके बाद आगे है सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? चांदी, जिसे सिल्वर कहते हैं। रेडॉन गैसीय तत्वों में सबसे भारी है। पोलोनियम PO से इंडिकेट करते हैं कि सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं। कितना समस्थानिक? 27 समस्थानिक होते हैं। इसके बाद आगे है सल्फ्यूरिक एसिड को ऑयल ऑफ विट्रियल भी कहा जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड को ऑयल ऑफ विट्रियल भी कहा जाता है। नोबेल धातुएं क्या क्या हैं? सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, इरिडियम, मर्क्यूरी और पैलेडियम, रोडियम, रुथेनियम, ऑस्मियम, ये सभी जो क्या है? नोबेल धातुएं हैं।